हेलो एवरीवन, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। देखिए, इस क्वेश्चन का मीनिंग आप इसके फिगर से समझेंगे। तो चलिए फिगर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपसे ये कहा गया है कि आपके पास एक रोम्बस है ए बी सी डी। इसके अंदर जो चारों साइड है उनके मिड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। जैसे पी आपका ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का, आर सी डी का और एस डी ए का मिड पॉइंट है। ओके, फिर उसके बाद इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और आपके पास क्वाड्रिलेटरल आ गया है पी क्यू आर एस। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो पी क्यू आर एस आपके पास ये जो क्वाड्रिलेटरल आया है ये आपका एक रेक्टेंगल है। ओके, अब आपको क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कंस्ट्रक्शन में मैंने यहाँ पे क्या करा है कि ए सी, पी आर और एस क्यू इन तीनों को मैंने बस ज्वाइन कर दिया है। इसके अलावा और कुछ नहीं करा है मैंने अलग से कंस्ट्रक्शन। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसके प्रूफ के ऊपर देखते हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले नोटिस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मैंने यहाँ जो ए सी को ज्वाइन किया है इससे मेरे पास दो ट्राइंगल्स आ गए, ए बी सी ए डी सी। ठीक है, मतलब ये पूरा आपके पास जो रोम्बस था ये टू ट्राइंगल्स में बट गया है। लिख लेते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल, इसमें देखिए P और Q आपके ये दोनों मिड पॉइंट्स है ए बी और बी सी के। तो यहाँ लिख दीजिए इसे P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी। ओके, अब देखिए आप लोगों ने अगर मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी तो उसके आगे वाला स्टेप आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए P और Q यहाँ पे मिड पॉइंट्स है, तो क्या होगा, ये जो ट्राइंगल एक फॉर्म हो रहा है इसमें P Q ये जो है आपकी साइड है ये थर्ड साइड के हाफ और इसके पैरेलल के इक्वल होगी। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ P Q विल बी पैरेलल टू ए सी एंड P Q इज हाफ ऑफ ए सी। ऐसा होगा, इसका रीज़न ये है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, और ये पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी थ्योरम पर बेस्ड है। ओके, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ऐसे हम लोग अगर मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं ट्राइंगल ए डी सी में। तो यहाँ पे भी मैं से लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ए डी सी। इस बार आपके पास क्या क्या मिड पॉइंट्स है, एस और आर। देखिए एस एंड आर, एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। कौन कौन सी साइड के, डी ए और सी डी। ठीक है, देयरफॉर यहाँ से भी मैं कह सकता हूँ आपका जो एस आर होगा, देखिए ये एस आर है, ये भी एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखिए। तो एस आर आपके किसके पैरेलल हो जाएगा, ए सी के थर्ड साइड के। ध्यान रखिएगा ट्राइंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होता है और उसके हाफ के इक्वल होता है मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो एस आर विल बी पैरेलल टू ए सी and SR is half of AC। इसका भी सेम रीजन हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, ठीक है। अब देखिए आपका PQ, अगर मैं इन दोनों को कंसिडर कर लूँ, इन दोनों के, या फिर इसको इक्वेशन 1 और 2 कह दूँ। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इधर कह देता हूँ, मैं बस उल्टा कर दिया थोड़ा सा। यहाँ स्पेस नहीं था इस साइड तो मैंने इधर कर दिया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को कंसिडर करो। देखिए पी क्यू आपका ए सी के पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल ऑफ ए सी, और ए सी आपका किसके पैरेलल है, एस आर के। तो यहाँ पे भी हो गया। तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा कि पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ओके, पी क्यू आपका एस आर के पैरेलल है। दूसरी चीज़ पी क्यू आपके हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, ये भी यहाँ मेंशन कर दीजिए। और आपका जो हाफ ऑफ ए सी है ये देखिए ये आपके एस आर के इक्वल है। ये थोड़ा सा बी जैसा दिख रहा है, ये एस है। ओके, एस आर। अब देखिए तो यहाँ से भी मैं क्या कह सकता हूँ, पी क्यू और एस आर ये तीनों ही इक्वल है तो पी क्यू एस आर भी इक्वल होंगे। अब देखिए पी क्यू आर एस पे आ जाइए, इस क्वाड्रिलेटरल पे आ जाइए। यहाँ ध्यान से समझिए, पी क्यू एस आर पैरेलल भी है, पी क्यू और एस आर इक्वल भी है।
तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में यही होता है कि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है। तो देयरफॉर यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है ना, इन दोनों के बिहाफ पे कहा है मैंने, PQ पैरेलल टू SR और PQ इक्वल टू SR, इन दोनों के बिहाफ पर कहा है। ओके, चलिए इसके आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस पे फोकस करेंगे, ABQS इस वाले कोऑर्डिनेटर पे। देखिए ध्यान से समझिए, आपके पास एक रोम्बस दे रखा है। रोम्बस की हम लोग जानते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आता है, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, इक्वल होती हैं, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AD इक्वल टू BC, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ AD इक्वल टू BC। इसका आप रीजन दे दीजिए, अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा चेंज कर दूँ, इन दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए AD का हाफ और BC का हाफ, इसका मतलब तो यही है। अगर मैं AD के हाफ की बात करूँ, S आपका क्या था, इसका मिड पॉइंट था, मिड पॉइंट मतलब एकदम उसके बीच में एकदम लाई कर रहा था, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, AS यही होगा, मतलब AD का हाफ AS। अच्छा, BC का हाफ क्या होगा, BQ या QB, यही होगा। फिर से मैं समझा देता हूँ, मैंने क्या किया, AD और इसको पहले इक्वल दिखाया, फिर इन दोनों को मैंने हाफ कर दिया। हाफ करने पे भी ये इक्वल ही रहेंगे क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। AD का हाफ हमारा AS था, BC का हाफ हमारा BQ था। अब यहाँ पे भी रीज़न लिखिए कि ये दोनों आए कैसे, उसका रीज़न ये S एंड S और Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड BC। ओके, ये आपने यहाँ पे रीज़न लिख दिया। अच्छा, इसी के साथ आपका ये AD और BC पैरेलल था। ठीक है, AD और BC आपके पैरेलल था, तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि AS और BQ ये दोनों भी आपके पैरेलल होंगे। देयरफॉर AS पैरेलल टू BQ। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड्स का हाफ ही तो हैं। AD और BC ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और इन्हीं का हाफ है AS और BQ। तो हम लिख देंगे हाफ ऑफ पैरेलल साइड्स, कौन कौन सी, AD एंड BC। अब देखिए मैं दोबारा से इन दोनों इक्वेशंस को कंसिडर करता हूँ। इस इक्वेशन का आप थर्ड इक्वेशन मान लीजिए और इक्वेशन फोर्थ। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि आपका जो ABQS है ये आपको एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ठीक है, ABQS आपको पैरेललोग्राम मिल गया और हम लोग जानते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ से आप AB और QS इन दोनों को इक्वल बता सकते हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड। देयरफॉर AB इक्वल टू QS, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे आपने AB और QS को इक्वल बता दिया और इसको आप कह दीजिए इक्वेशन 5। इसका यूज़ आगे होगा। सिमिलरली हम लोग अब इस क्वाड्रेटर पे आ जाएंगे, PBCR। ओके, या फिर आप इसके अलावा APRD, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी ले सकते हैं। हम लोग ये ले रहे हैं PBCR। ठीक है, अगर हम लोग इसमें जाएं तो यहाँ पे भी क्या होगा, देखिए ये रोम्बस है तो CD और AB ये दोनों क्या होगा, इक्वल ही होगा। CD विल बी इक्वल टू AB। रीज़न बिल्कुल हम लोग एक तरह से यहाँ से दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इस बार साइड्स अलग अलग हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, इन दोनों का फिर हम लोग हाफ करके कर देते हैं, CD अपॉन 2 AB बाई 2। यहाँ पे डिवाइड मतलब एक तरह से हम लोगों ने डिवाइड किया है दोनों साइड्स को 2 से, मतलब इसका मतलब तो यही हुआ कि हम लोग इसका हाफ कर रहे हैं। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए
अगर मैं सी डी का हाफ की बात करूँ तो आर आपका क्या था, ये मिड पॉइंट था सी डी का, तो ये आपका क्या आ जाएगा आर सी। वैसे ही अगर मैं नीचे आऊँ ए बी का हाफ करूँ तो पी आपका मिड पॉइंट था, तो ये इसका हाफ क्या बनेगा पी बी, बी पी या फिर पी बी, बात बराबर ही है। तो आर सी इक्वल्स टू पी बी, ठीक है। इसका रीज़न भी आप लिख दीजिए, आर एंड पी आर midpoints of side CD and AB। ओके, इसको इक्वेशन आप 6 कह दीजिए, यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन 6 कह दी है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखिए इसके आगे हम लोग पहले की तरह CD और AB को पैरेलल बताएंगे, क्योंकि ये एक रोम्बस है। हम लोग यहाँ पे कहेंगे CD इज पैरेलल टू AB, तो यहाँ से आपके पास RC और PB ये दोनों भी क्या आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी। RC पैरेलल टू PB, रीज़न इसमें भी आप दे दीजिए, हाफ ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी, CD एंड AB, इन्हीं का तो हाफ है ये AB। इसको इक्वेशन आप 7th कह दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 6th एंड इक्वेशन 7th, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंसिडर करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि पी बी सी आर ये भी आपका क्या होगा, पैरेललोग्राम। देखिए क्यों हुआ, आर सी और पी बी ये दोनों इक्वल हम लोगों ने बता दिए, साथ ही में इन दोनों को हम लोगों ने पैरेलल भी बता दिया, तो इसलिए ये यहाँ पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम आ गया, ठीक है। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम लोग कह सकते हैं बी सी इक्वल टू पी आर, ये कह सकते हैं हम लोग। देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू पी आर, रीज़न अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। आप इसको इक्वेशन 8th कह दीजिए। अब इसमें आप लास्ट काम एक और करेंगे कि क्या ए बी और बी सी ये आप इक्वल है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों आपकी रोम्बस की साइड है। ए बी इक्वल्स टू बी सी, क्यों, साइड्स ऑफ ए रोम्बस। इसको इक्वेशन 9 कह दीजिए। अब हम लोग अगर तीनों इक्वेशंस 5th 8th और 9th, फ्रॉम इक्वेशन 5th इक्वेशन 8th एंड इक्वेशन 9th, इन तीनों को अगर कंसीडर करें, 5th आपको थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से वैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइड में एज अ रफली लिख देता हूँ कि आपकी 5th इक्वेशन ये थी, ए बी इक्वल्स टू क्यू एस। ओके, यहाँ मैंने रफली लिखा है ये तीनों अगर हम लोग देखें तो ध्यान से समझिए, आपके पास ए बी किसके इक्वल आया, क्यू एस के। ओके, साथ ही में आपका ए बी बी एस बी सी के भी इक्वल है, और बी सी आपका पी आर के इक्वल है। तो ये चारों आपस में इक्वल हो गई। यहाँ से मैं क्यू एस और पी आर इन दोनों को अलग कर लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो पी आर इक्वल्स टू क्यू एस। अब ध्यान से समझिए, आपने बताया, हम लोगों ने बताया कि यहाँ पे पी आर होने चाहिए, पी आर और क्यू एस इक्वल है, मतलब ये और ये वाली साइड ये दोनों इक्वल है। तो ये दोनों एक तरह से डायगोनल ही तो है पी क्यू आर एस की, और पी क्यू आर एस हम लोगों ने पहले ही बता दिए थे कि एक पैरेललोग्राम है। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी अंदर की डायगोनल्स इक्वल होती हैं उसे हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। ये प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हेंस पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल बिकॉज, इसका रीज़न क्या होगा, बिकॉज पी क्यू आर एस is a parallelogram and its diagonals PR and SQ या फिर QS are equal। ओके, ये हम लोग रीज़न देंगे कि PQRS आपका एक रेक्टेंगल है, और साथ ही में PQRS आपका एक पैरेललोग्राम है और इसकी डायगोनल्स इक्वल थी, इसलिए ये आपका क्या बन गया है,
रेक्टेंगल बन गया। क्वेश्चन ये जो आपका क्वेश्चन था थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, मिड पॉइंट थ्योरम पे ज़्यादा बेस्ड था, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।